नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2018 भर्ती, साथ में नई शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सूचना, लेखपाल के 8000 पदों पर भर्ती, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड परीक्षा तिथि, यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स, 22,000 सीटों को लेकर के, थर्ड लिस्ट काउंसलिंग को लेकर के, आरक्षण मुद्दा और साथ में आंसर कुंजी प्रकरण कोर्ट में सुनवाई की अपडेट को लेकर के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी क्रम में हम एक एक करके सभी अपडेट्स यहाँ पर देखेंगे। तो नियुक्ति के लिए अपर शिक्षा निदेशक से मिले एलटी ग्रेड के चयनित शिक्षक। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गए थे निदेशालय। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात की। अपर निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया कि यूपीपीएससी आयोग से मिली सॉफ्ट कॉपी 17 जून तक एनआईसी लखनऊ को सौंप दी जाएगी। एनआईसी को चयनित शिक्षकों के अभिलेख सौंपे जाने के बाद नियुक्ति के लिए पोर्टल खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने एवं अन्य के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया गया। तो उम्मीद करेंगे जल्द आप सभी की प्रक्रिया पूरी हो, नियुक्ति पत्र मिले। साथ में देखिए, जो 2021 की नई भर्ती है एलटी ग्रेड में, मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग इसमें जो है 7,000 के आसपास पदों की संख्या, कुछ पुराने पद और कुछ यहाँ पर नए जो पद सृजित हुए हैं उनको मिला करके जल्द आप सभी को भर्ती के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भर्ती का विज्ञापन पिछले वर्ष से ही इसकी सूचना आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती रही है। उम्मीद करेंगे कम से कम चुनावी वर्ष से चुनाव आने वाला है, कम से कम उसके पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी करके परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये तो कोई नहीं जानता। एटलीस्ट विज्ञापन आ जाए तो परीक्षा भी होगी। इसके बाद देखिए, राजस्व परिषद से लगातार जो है लेखपालों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और इन पर भर्ती भी की जानी है। तो अनिवार्य रूप से 14 जून तक यहाँ पर डेटा मांगा गया है। राजस्व परिषद के उपभूमि व्यवस्था आयुक्त ने प्रदेश के सभी डीएम से इस संबंध में जानकारी मांगी है और जिलाधिकारियों से 30 जून तक की स्थिति के अनुसार भरे व रिक्त पदों का ब्यौरा देने को कहा गया है। अधिकारियों से जिलों में लेखपाल के स्वीकृत पदों की संख्या, सामान्य, अनुसूचित, इसका एक फॉर्मेट भी आप सभी को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हमने दिखाया था आपको। एससी एसटी व पिछड़ी जाति में कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में समूह ग की होने वाली भर्तियों में लेखपालों की जून तक की रिक्तियों को शामिल करने की योजना है। तो यहाँ पर देखिए 8,000 के से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भर्ती आपकी पीईटी के बाद ही होने की संभावना है, कोई इसका मतलब नहीं है। इस तरह की जानकारी हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हाँ, ये रिक्त पद हैं, अधियाचन मांगे जा रहे हैं। जब भर्ती आए धरातल पर तो इसीलिए अभ्यर्थियों के द्वारा पीईटी का विरोध किया जा रहा है कि पीईटी मत करवाइए, आप भर्तियाँ करवा दीजिए। नहीं, फिर पीईटी के चक्कर में आप 1 साल इसी तरह से और निकाल ले जाएंगे, फिर चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद फिर क्या पता फिर कब तक भर्ती आए। और अभी पीईटी करवाएंगे, पीईटी में ही 2021 निकल जाएगा। तो ये तो मानो एक तरह का बहाना है कि भर्तियां न देने का। इस तरह की चीज़ें छात्र लगातार यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मानकों के आधार पर होगी भर्ती। इसके पहले आप देखेंगे कि जो स्टेट वाला जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है उनके मानक के आधार पर भर्ती होती थी। लोक सेवा आयोग की तरफ से 2017 में एक भर्ती निकाली गई थी, उसमें 200 सवा 200 के आसपास टोटल रिक्त पद थे। फिर 2021 या 20 के एंड तक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 3 साल के बाद भर्ती का विज्ञापन रद्द किया गया था। 3 साल से ज़्यादा ही समय हो गया था। तो भैया मुझे तो इस चीज़ को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। बताया जा रहा था कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद भी किए जा रहे हैं, जो भी होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको किसी को झूठी दिलासा देने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें ग्राउंड पर हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, कोशिश करिए कि। और कुछ कॉलेज बंद किए जा रहे थे, आपने सुना होगा बीच में, वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं। पॉलिटेक्निक जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे भीड़ मची हुई है और सरकारी कॉलेजों में बच्चे ही नहीं हैं। वहाँ पे आप टीचर ही नहीं तो बच्चे कहाँ से वहाँ पे आएंगे, शिक्षक ही वहाँ पे नहीं है। 3-4 साल से, या कह सकते हैं उसके पहले 6-7 साल से कोई भर्ती ही नहीं देखने को मिली है। 3 साल पहले भर्ती का विज्ञापन आया था, पूरा नहीं हो पाया, भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो, अधिक से अधिक पदों पर हो। शेष आगे की जो सूचना होगी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई भी अपडेट्स होगी अगर तो। जूनियर एडेड के लिए दोस्तों एक जानकारी मैंने कल आप सभी को शेयर की थी कि इसके लिए प्रस्ताव जो है परीक्षा नामक प्राधिकारी की तरफ से बना करके शासन के पास भेज दिया गया है और अगस्त में परीक्षा आपकी प्रस्तावित है किसी भी तारीख को।
लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे आज के समाचार पत्र में ये जानकारी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं पर मिली नहीं। तो ऐसे में थोड़ी सी यहाँ पर संशय की स्थिति आप सब लोग आपके मन में आ सकती है। लेकिन आप लोग जो भी जानकारी मिली कहीं न कहीं से जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ही आप सभी को दी गई थी। तो ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 2 दिनों में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और शासन से अप्रूवल भी मिलने के जल्द आसार हैं। क्योंकि अगर अगस्त में यूपी टेट जूनियर एडेड परीक्षा नहीं करवा पाएंगे तो फिर और डिले होगा। यूपी टेट फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने में भी डिले होगा। या यूँ कहें कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप टेट मत करवाइए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो वो वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें अभी संभव है उसके आधार पर ही बात करूँगा कि अगस्त में किसी भी तारीख को आप अगर शासन से अप्रूवल मिल जाता है तो, और मिलने की पूरी उम्मीद है, तो ऐसे में अगस्त महीने में किसी भी तारीख को आपकी परीक्षा संभावित हो सकती है। और साथ ही साथ सितंबर तक आपका रिजल्ट, सेकेंड या थर्ड वीक तक, और उसके बाद सितंबर एंड वीक तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक यूपी टेट 2021 की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के नवंबर या फिर दिसंबर में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और साथ में परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि पहले की तुलना में अब जो है 23-24 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं। यूपी टेट के लिए भी वही सेम सिचुएशन बन सकती है। सुपर टेट का हमें पता नहीं। ठीक है, फिलहाल में जूनियर एडेड के लिए पहले भी आप सभी ने देखा होगा कि 24 दिन में आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर करने के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो संशोधित वाला आया था। पहले तो था कि उसमें 30 दिन में रिजल्ट जारी होगा। तैयारी करते रहिए दोस्तों आप सभी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर। चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, जूनियर एडेड हो, एलटी ग्रेड हो, जो भी शिक्षक भर्ती होने वाली है प्रदेश के अंदर जिनकी संभावना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट में, जल्दी से संक्षेप में, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगातार जो है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी अब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक शिकायत मेरे मन में है दोस्तों आप सभी के प्रति, सभी लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो लोग जो कहा जा रहा था आपने नहीं किया। यानी ऑनलाइन ज्ञापन कार्यक्रम मैंने 1000 का टारगेट दिया था आप सभी को, आप 1500 कर देते, 2000 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने किया नहीं, बहुत लोग कर नहीं पा रहे थे, ईमेल पे उन्होंने कभी भेजा ना हो, इस तरह की समस्या आ रही थी, जबकि बहुत आसान प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे हर स्मार्टफोन मोबाइल में आप जिस भी आईडी को डाल करके चलाते होंगे ना, आप यूट्यूब जो भी चीज़ें, उसमें ऑलरेडी एक आपकी ईमेल आईडी पड़ी हुई रहती है। तो वहीं से आपको कुछ नहीं, जीमेल में जाना होता था, वहाँ पर आपको सेंड में ऑप्शन में जा करके ईमेल आईडी डालिए, सब्जेक्ट में आपको विषय दिया गया था वो डालिए, बाकी नीचे जो जहाँ टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ पे पूरा मैटर डालना था, बस इतना काम करना था। कुछ टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगाने थे, इतना ही आपको मेल करना था हर दिन। और ये चीज़ें दोस्तों जितनी अधिक संख्या में, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों ना, जब प्रॉपर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं, धरना प्रदर्शन से अगर यहाँ पे कुछ अगर होने वाला होता तो वो कर लिया गया होता। पहले भी कितने लोग आए थे पता है, अब लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब धरना प्रदर्शन कुछ अगर होता भी है तो वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। लेकिन जो भी अभी इस सिचुएशन चल रही है लखनऊ में, उसके मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी स्थिति या जो भी चीज़ें थी उस पर अभी लोग निर्णय नहीं ले पाए थे। और जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों, आपको स्वयं ही उन पर विचार करना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि हाँ भैया 22,000 पीड़ित अभ्यर्थी हैं, चाहते हैं कि 22,000 प्लस सीटें जुड़ जाएँ। जो खाली पड़ी सीटें हैं, हमने योग्यता की बात कही थी, ये अभ्यर्थी योग्य हैं और इनके अच्छे नंबर भी हैं सुपर टेट में। तो इस तरह से हम लोग 1,37,000 भर्ती को पूरा करवा सकते हैं। शेष आगे के अपडेट्स आप सभी को अलग से वीडियो में सूचना प्रोवाइड करा दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, थर्ड लिस्ट के लिए किसी भी दिन जो है सूचना मिल सकती है और उम्मीद बताई जा रही है कि इसी सप्ताह में ही लिस्ट जारी हो सकती है। तो थर्ड लिस्ट के लिए सभी जो भी अभ्यर्थी हैं प्रतीक्षा सूची के 7 से 8,000 तक, बड़े आराम से 8,000 तक ओवरऑल सीटों की संख्या होनी चाहिए। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखें, किसी भी दिन आप सभी को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। आरक्षण मुद्दे पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि जहां पर एक बार एनसीबीसी की रिपोर्ट आई थी, अभ्यर्थियों ने कुछ ज़्यादा सीटों का आरोप लगाया था, एनसीबीसी ने कुछ और सीटों की संख्या बताई थी, और उसके बाद कुछ याची लाभ देने की बात कही जा रही है। मैटर कोर्ट में भी चल रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही थी बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख रहे होंगे कि आरक्षण मुद्दे में अभी कहा जा रहा है कि 100 लोगों को लाभ दे करके मैटर क्लोज किया जाएगा। कई तरह की चीज़ें हैं, बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए। अगर गलत हुआ है तो न्याय आपके साथ होना चाहिए। आंसर कुंजी प्रकरण में प्रयागराज कोर्ट में डबल बेंच में मैटर लगा हुआ है। आप सभी को ऑलरेडी आप सभी को डेट और तिथि बताई गई है। 6 प्रश्न हैं उसमें, संविधान सभा वाला, नाथ संप्रदाय वाला, डिफिनेशन वाला, और इसके अलावा एक डिसलेक्सिया वाला 2 प्रश्न और है। टोटल 6 प्रश्न वहाँ पे लगाए गए हैं और यही होना ही चाहिए था दोस्तों। बिल्कुल जो ठोस साक्ष्य हमारे पास हो, हम उतने ही प्रश्न लेकर के जाएँ, 5 या 6 प्रश्न,
और वहाँ से हमें 2, 3, 4 कॉमन अंक मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है सभी पे बहस हो जाए अच्छे से। तो उसके अलावा हमारी पूरी प्रॉपर प्लानिंग पहले भी होनी चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग मिल करके संगठित होकर के प्रयास करेंगे तो जल्द आप सभी के साथ न्याय होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में अलग से प्रॉपर तरीके से मैं सूचना प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।